अंधेरी रात थी। बादलों ने आसमान को इस तरह ढांप रखा था जैसे रोशनी को कैद कर लिया गया हो। बारिश जोरों पर थी, बूंदों की टुक टुक खिड़कियों पर बज रही थी और तेज हुआ सीटियों की तरह शोर मचा रही थी। एक छोटे गांव के किनारे पर पुरानी कोठी खड़ी थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो आसेबज़दा है। मगर आज की रात 17 साला लड़की आयशा और उसकी दोस्त फातिमा वहां पनाह लेने पर मजबूर हुई क्योंकि बारिश ने सड़कों को बहा दिया था और गांव वापसी मुमकिन न थी। दोनों ने दरवाजे को धकेला, चरचराहट की आवाज गूंजी और वो अंदर दाखिल हो गई। कोठी का हाल अंधेरे में डूबा हुआ था, बस कभी कभार बिजली की कड़क रोशनी डालती तो दीवारों पर पुराने तस्वीरें लरसती दिखाई देती। हवा में बोसीदा लकड़ी और नमी की बो भरी थी। दोनों ने अपने बैग्स एक तरफ रखे और एक दूसरे को तसल्ली देने लगे, मगर दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई उनकी आमद से खुश ना हो। अचानक ऊपर से कदमों की चाप सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। यहां तो कोई रहता ही नहीं। फिर ये आवाज किसकी है? फातिमा की आवाज कांप रही थी। आयशा ने हिम्मत बांधी और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, एक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन एक झलक मिली सफेद लिबास में एक बच्ची जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। आयशा ने लरजती आवाज में कहा, कौन हो तुम? बच्ची ने आहिस्ता से गर्दन घुमाए। इसका चेहरा गायब था, सिर्फ खाली सियाह खला जिसमें बारिश की बूंदें गायब हो रही थी। फातिमा चीख मार कर पीछे हट गई। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई और कमरा तारीकी में डूब गया। बच्ची ने हंसना शुरू कर दिया, एक ऐसी हंसी जो इंसानी न थी, बल्कि गोया सारी कोठी के दुरू दीवार से आ रही हो। दोनों लड़कियां भागते हुए नीचे आए, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर बारिश और तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था। अब वो इस कोठी के अंदर कैद थी और हर तरफ से वही हंसी गूंज रही थी। रोशनी बिजली की चमक से आती और हर बार किसी नए कोने में वो बच्ची खड़ी नजर आती। कभी लाइब्रेरी की अलमारी के पास, कभी पुराने पानों के पास, कभी सीढ़ियों पर। आयशा ने कांपते हाथों से दुआ के कलिमात पढ़ने शुरू किए, मगर आवाज दब गई, जैसे कोठी ने उसे सुनने से इनकार कर दिया हो। आखिरकार दोनों ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शीशा टूटा, बच्ची एकदम करीब आ गई, इसका खाली चेहरा बिल्कुल सामने, और बारिश की बूंदें खला में जज्ब होती जा रही थी। एक आखिरी चीख के साथ अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग कोठी के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ टूटा हुआ शीशा और 2 बैग्स मिले, मगर लड़कियों का कोई निशान न था। बस बारिश की बूंदों में आज भी उनकी चीखें घुलती सुनाई देती हैं। बारिश की वो रात औरों से मुख्तलिफ थी। लाहौर के एक पुराने महल्ले में बोसीदा मकान नंबर 47 बरसों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां जो भी रात गुजारता है वो जिंदा वापस नहीं आता। मगर बादलों की कड़क और बिजली की तेज गरज में एक नौजवान फोटोग्राफर हमजा इस मकान में दाखिल हुआ। वो माफौक अलफितरत चीजों की तस्वीर लेने का शौकीन था और इस रात की शिद्दत बारिश ने उसे मजीद पुरजोश कर दिया। इसने कैमरा कंधे पर लटकाया और मकान का दरवाजा धकेलकर खोला। अंदर अंधेरा और सीलन का बसी हुआ माहौल था। टपकती छत और पानी के छींटे फर्श पर फैल गए थे। हमजा ने टार्च जलाई तो दीवारों पर साए अजीब अंदाज में रक्स करने लगे। उसने पहली तस्वीर खींची और जैसे ही फ्लैश चमका, उसे लगा कि दीवार पर एक परछाई इंसानी शक्ल में जिम गई है। वो घबरा गया, मगर तजस्सुस गालिब आया। वो अंदर बढ़ा, कमरे दर कमरे, हर जगह पुराने फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और बारिश की बूंदें। लेकिन हर तस्वीर के साथ एक नया चेहरा कैमरे में कैद होता जो हकीकत में दिखाई नहीं देता। कभी एक औरत का भीगा हुआ चेहरा, कभी एक बच्चे की आंखें, कभी एक बुजुर्ग की लरजती हड्डियां। हमजा के कदम कांपने लगे, मगर वो रुक न सका। ऊपर के कमरे से सरगोशियों की आवाज आने लगी, हमें आजाद करो, हमें बाहर आने दो। हमजा ने सीढ़ियां चढ़ी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ,
एक आईना दरमियान में रखा नजर आया। आईने के अंदर बारिश नहीं थी, बल्कि सूखा अंधेरा सहरा था, और इसमें वही चेहरे, चीखते, हाथ बढ़ाते। अचानक आईने की सतह हिलने लगी और इसमें से पानी के कतरे बाहर गिरने लगे। चेहरे हकीकत में कमरे में झलकने लगे। हमजा ने कैमरा उठाया और मुसलसल तस्वीरें खींचने लगा। हर फ्लैश के साथ वो जिंदा होते गए। एक औरत जिसके बाल पानी से भीगे हुए थे, एक लड़का जिसके हाथ टूटे हुए दिखाई दे रहे थे, और एक बूढ़ा जिसकी आंखें खाली गड़ों की तरह थीं। वो सब हमजा के गिर्द जमा हो गए। इसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो गया। बारिश बाहर जोरों पर थी और मकान चीखों से भर गया। अचानक आईना चमका और हमजा का अक्स भी इसमें कैद हो गया। इसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज आईने में जज्ब हो गई। अगली सुबह लोग मकान नंबर 47 के बाहर से गुजरते तो टूटी खिड़कियों में से सिर्फ एक नया चेहरा नजर आता, हमजा का। और बारिश की हर रात कैमरे की फ्लैश की रोशनी मकान के अंदर से झलकती है, जैसे वो अब भी तस्वीरें खींच रहा हो। रात का पहर था। बारिश इस शिद्दत से बरस रही थी कि छतों से पानी झरनों की तरह बह रहा था। एक वीरान सड़क पर बस के पहिए कीचड़ में फंस गए। मुसाफिर चीखते चिल्लाते बाहर निकले, मगर अंधेरी रात और बारिश ने सबको खामोश कर दिया। ड्राइवर ने ऐलान किया, करीब ही एक पुराना स्कूल है, सब वहां पनाह ले सकते हैं। लोग एक दूसरे के पीछे चलते हुए इस इमारत तक पहुंचे। स्कूल की इमारत कई बरसों से बंद थी। कहा जाता था कि एक हादसे में वहां बच्चों की रूहें कैद हो गई थी। मुसाफिर अंदर दाखिल हुए तो कॉरिडोर में नमी और सड़ान का शदीद एहसास हुआ। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशानात जैसे अभी अभी बने हों। कमरे दर कमरे सुनसान, पुराने ब्लैक बोर्ड्स, टूटी कुर्सियां और धुंधले खिलौने। एक औरत ने कहा, यह जगह अच्छी नहीं लगती, हमें बाहर चलना चाहिए। मगर बारिश का तूफान ऐसा था कि वापसी मुमकिन न थी। जैसे ही सब जिम कर बैठे, अचानक बच्चों की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी निहायत मासूम मगर दिल दहला देने वाली थी। एक छोटा सा गेंद फर्श पर लुढ़कता हुआ आया और खुद ब खुद एक कमरे में चला गया। चंद लोग डर के बावजूद गेंद के पीछे गए। कमरे में रोशनी की हल्की सी झलक थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से लिखा था, हमें छोड़कर क्यों गए। दीवारों पर नन्हे हाथों की परछाइयां रेंगने लगी। खिलौनों की आंखें हरकत करने लगीं और कुर्सियां उलट पलट हो गई। एक माँ ने चीख कर अपने बेटे को गोद में उठाया, मगर बच्चा गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक भीगा हुआ खिलौना रह गया। बाकी मुसाफिर भागते हुए मरकजी हाल में आए तो देखा कि हर तरफ बच्चों की रूहें खड़ी हैं। इनके चेहरे धुंधले मगर आंखें जलती हुई, जैसे बारिश की बूंदों से आग भड़क रही हो। वो सब एक साथ बोले, हमें हमारे वालिदैन के पास क्यों नहीं जाने दिया। अचानक रोशनी बिजली की कड़क से चमकी और सब ने देखा कि उनके अपने अक्स बच्चों में बदल गए। हर शख्स अपनी छोटी उम्र के रूप में खड़ा था, मगर आवाजें गायब थीं। बाहर बारिश तूफान की तरह बढ़ती गई और स्कूल की दीवारें लरजने लगी। सुबह जब बारिश थमी तो सड़क पर बस तो खड़ी थी, मगर एक भी मुसाफिर नहीं था। लोग कहते हैं वो सब स्कूल के बच्चों के साथ शामिल हो गए, और आज भी जब कभी बारिश की रात में वो पुराना स्कूल खिलता है तो अंदर से कह-कहे और रोने की आवाजें एक साथ आती है।